हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी हिस्ट्री की क्लास नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसपे कि हम लोग हिस्ट्री के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है। इसमें यह प्रश्न है कि किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रश्न नंबर दूसरा है, बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगति में, जो दोस्तों कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, उनके समय में हुई थी। अगला प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो दोस्तों, पाल वंश के हमारे शासक थे धर्मपाल। इन्हीं के समय पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का कौन सा शासक या फिर शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त वंश का ये शासक थे, जिनको देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है सिकंदर लोधी। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, गजे सिकंदरी मतलब कि जो हमारे लोधी वंश का शासक था वह है सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी, जो कि एक भूमि पैमाना था, मतलब भूमि को नापने का एक पैमाना था। अगले प्रश्न में चलते हैं, सल्तनत काल में सदका क्या था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक प्रकार का हमारा धार्मिक कर था सल्तनत काल में, जिसका नाम सदका था। यह एक धार्मिक कर था। अगले प्रश्न में चलते हैं, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जगत गुरु उपाधि प्रदान की थी सम्राट अकबर ने जैनाचार्य, जिनका नाम हरिविजय सूरी था। इनको जो सम्राट अकबर ने उपाधि प्रदान की थी वह थी जगत गुरु की। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह जहांगीर के शासनकाल में थे उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। दोस्तों, यह दोनों एक श्रेष्ठ कलाकार थे जो कि जहांगीर के शासनकाल के समय थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, होलकरों ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो हमारी मंदसौर की संधि थी, यह जनवरी 1818 में होलकरों ने अंग्रेजों से की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह है पेडोको नाम से संबोधित किया गया है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकामेडु जो बंदरगाह है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दोस्तों अलाउद्दीन जो कि हमारा खिलजी वंश का शासक था, इसने अलाई दरवाज़ा मतलब कि बनवाया था। और जो हमारी कुवत उल इस्लाम मस्जिद है दोस्तों, इसको गुलाम वंश के शासक हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बैरम खां के हाथों में थी। जब अकबर की अल्पायु मतलब जब अकबर छोटा था, तब बैरम खां ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। और दोस्तों, यह जो बैरम खां अकबर के जो अल्पायु में इसके मतलब की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, उसका जो शासनकाल था वह है 1556 से 1560 तक। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह या फिर अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न है, अब बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा वह है प्रजापति गौतमी, जो कि हमारे गौतम बुद्ध जी की क्या थी, मौसी थी। अगला प्रश्न है अब हमारा, श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह भगवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो दोस्तों, सातवाहन वंश के महान शासक हॉल ने गाथा सप्तशती नामक एक महत्वपूर्ण कृति या फिर ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था।
तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा वह कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चोल शासक जो थे वो दोस्तों शैव धर्म के अनुयायी थे। और दोस्तों जो शिव की उपासना करते हैं उनको हम लोग शैव कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह चौसा युद्ध को जीतने के बाद, जो कि हमारा 1539 में हुआ था। दोस्तों इसको जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा आलमगीर टीला जो कि 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो मेरठ ज़िला है वहाँ पर आलमगीर टीला है, जो कि 1958 में दोस्तों इसका पता लगाया गया था। अगला प्रश्न है अब ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। अगला प्रश्न अब है तोलकप्पियम किस युग के महान कृति है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संगम युग की महान कृति है तोलकप्पियम। अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? तो दोस्तों हरिशेन था इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार। और जो हरिशेन था दोस्तों ये समुद्रगुप्त के दरबार में उनका दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है अब किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसी बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो हमारा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय इसकी मृत्यु रंगून में हुई थी, जो कि रंगून म्यांमार में पड़ता है। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फोर्ट विलियम जो है वो हमारे कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमृतसर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न है सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय जाता है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या फिर उपहार का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह उस कर को हम लोग बलि कहते हैं। अगला प्रश्न है संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है संगम युग का जो ग्रंथ है जिसका नाम मणिमेकले है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिविष्क्रमण कहा जाता है? तो दोस्तों गृह त्याग की घटना को महानिविष्क्रमण कहा जाता है। जब भगवान गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्यागा था तब उस घटना को महानिविष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रीति के पक्ष में परित्याग कर दिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दिव्यावदान से। अगला प्रश्न हमारा है कि चालीसा मतलब कि 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? तो दोस्तों बलबन ने इसका विनाश किया था। और जो बलबन है यह इल्तुतमिश के दरबार में इन्हीं 40 सरदारों में से एक अमीर सरदार था और इसी चालीसा दल का सदस्य भी था। अगला प्रश्न अब हमारा हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद अली कुतुब शाह हैदराबाद नगर का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो दोस्तों बीहापुर के अली आदिल शाह के साथ चांद बीबी का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन अहमद निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी की रचना की थी। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सामवेद को जो गाने वाले विशेषज्ञ को कहा जाता है उद्गाता। अगला प्रश्न है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जैन साहित्य को हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अब अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वह हैं द्रविड़ लोग। अगला प्रश्न है संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता है? तो दोस्तों संगम काल में जो राजा का जन्मदिन है उसको पेरुनल कहा जाता था। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये जो कृति है याज्ञवल्क्य स्मृति टीका इसको विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है अब
कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में है? तो दोस्तों तुर्की भाषा में है, जिसको चगताई तुर्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न अब है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने यह प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो दोस्तों अनार्यों के लिए ऋग्वेद में दस्यु शब्द आया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो दोस्तों ये हमारा काव्य शैली में लिखा गया है, हमारा संगम युगीन साहित्य। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो दोस्तों बिंबिसार था हमारा गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था, और दोस्तों यह युद्ध हमारा 1194 में हुआ था। अगला प्रश्न है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों धारा नगरी थी हमारी परमार वंश की राजधानी। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित 7 रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों अल-बरूनी ने तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान-ए-कोही की स्थापना की थी, और दोस्तों ये तुगलक वंश का सुल्तान था। अगला प्रश्न है, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ है? तो दोस्तों औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जफरनामा के नाम से विख्यात हुआ है दोस्तों इतिहास में। अगला प्रश्न है, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैष्णवर तथा विधेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है? तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो दोस्तों इंद्र के स्तुति में ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों निषाद का जो सबसे पहला उल्लेख वह है यजुर्वेद में है। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों खानवा के युद्ध में मेवाड़ को जो पराजित किया था वह हमारे बाबर ने किया था। अगला प्रश्न अब हमारा है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन किया था? तो दोस्तों सतारा को अधीन किया था डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था, और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो दोस्तों जो हमारी तक्षशिला थी वह उत्तरापथ की राजधानी थी। अगला प्रश्न अब हमारा है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसने 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा गुफा संख्या 9। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा वह है महापिलुपति को गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बारामीर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा वह शूलिक जाति का माना गया है। अगला प्रश्न अब है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो दोस्तों इस बिल्कुल सही उत्तर होगा वह कुलोतुंग प्रथम को कहा गया है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा वह इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था।
अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा वह इदरार कहलाती है। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वहाँ का शासक कौन था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा उस समय जो अकबर ने मेड़ता पर जो सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी, वहाँ का जो शासक था मेड़ता का वह जयमल था। अगला प्रश्न है अब हमारा, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा वह हमारे हेनरी विवियन डेरिजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आगे भी आपको क्लास बाय क्लास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के कराए जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।